Hello, my dear students. Welcome to my channel, Brilliant Children. This is your 6th class new social science textbook, Exploring Society, India and Beyond. In this video, we will read the chapter Locating Places on the Earth. We have already covered its two parts, part 1 and part 2. In this video, we will cover its part 3. We will start our lesson from understanding the time zones. First we will read and then we understand with the example. Let us make the globe rotate again from west to east. That is how our planet spin around its axis. Making a full turn every 24 hours. A full turn is 360 degrees, so the means 15 degrees per hour. Let us now mark the meridians of longitude every 15 degrees. Moving eastward from prime meridian, we get 0 degree, 15 degree east, 30 degree east, 45 degree east and so on every 15 degree up to 180 degree east. जब हमारी अर्थ है वो अपनी एक्सिस के अराउंड चक्कर लगाती है तो वो चक्कर 24 आवर्स में कंप्लीट होता है. तो जब वो चक्कर 24 आवर्स में कंप्लीट होता है तो वो फुल टर्न है 360 डिग्री का बनता है. तो सो दिस मीन्स 15 डिग्री पर आवर. तो इसका मतलब है पर आवर वो 15 डिग्री बनता है. देखिए पर आवर 15 डिग्री कैसे बनता है. फुल टर्न इज 360 डिग्री. कंप्लीट वन सर्कल इक्वल टू 24 आवर्स और 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 24 आवर्स तो आएगा 15 डिग्री. तो इन द ईस्ट ये 1 आवर है जो प्लस होता जाएगा. 15 डिग्री जब अर्थ मूव करेगी तो 1 आवर प्लस होता जाएगा ईस्ट की तरफ. और जब वेस्ट की तरफ जब अर्थ है जो मूव करने वाली होगी मतलब ईस्ट की तरफ से तो आगे बढ़ चुकी होगी प्राइम मेरिडियन से, लेकिन वेस्ट की तरफ अभी आगे मूव करेगी तो वो -1 आवर माइनस होता जाएगा. चलिए हम इस चार्ट, तो हमारे सामने ये चार्ट है. हम ये देख रहे हैं ये सेंटर में है जो ग्रीनविच मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन. तो इसके बाद जो 15 डिग्री आगे है यहाँ पे पहले 15 डिग्री ईस्ट, फिर 30 डिग्री ईस्ट और 45 डिग्री ईस्ट. इस तरह अर्थ आगे की तरफ मूव कर रही है. तो इस साइड भी यही है 15 डिग्री वेस्ट, 15 डिग्री, 30 डिग्री वेस्ट एंड 45 डिग्री वेस्ट. आगे इस तरह ही 15 डिग्री प्लस होता जाएगा. तो जब हम ग्रीनविच से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो 1 आवर है जो प्लस होता जाएगा. तो अगर ग्रीनविच में 12 बज रहे हैं, दिन के 12 बज रहे हैं, तो उसके बाद उससे आगे 15 डिग्री के बाद वहाँ 1 बज रहा होगा, फिर उससे आगे 15 डिग्री के बाद 2 बज रहा होगा और उससे आगे 15 डिग्री के बाद 3 बजेगा. मतलब टाइम है जो प्लस होता जाएगा. लेकिन वेस्ट की तरफ ये जो 1 आवर है माइनस होता जाएगा. अगर ग्रीनविच का टाइम 12 बज रहे हैं तो वहाँ 11 बज रहे होंगे सुबह के, और उससे 15 डिग्री माइनस तो 10 बज रहे होंगे, और उससे 15 डिग्री माइनस तो 9 बज रहे होंगे. तो वेस्ट की तरफ ये माइनस होगा और ईस्ट की तरफ 1 आवर है जो प्लस होगा. तो 1 घंटा है जो बढ़ता जाएगा. Let us explore two friends, one sitting in Porbandar, Gujarat and other in Tinsukia, Assam, are speaking on the phone late afternoon. The latter remarked that the sun has set in Assam and it is now dark. The former is surprised and says, "But it is still full day light. Here, explain why and as a class activity calculate the difference in local time between those two cities. Hint for now, consider the difference in longitude
between Porbandar and Tinsukia to be 30 degree. Later you can find out the precise value. The same method can be used to calculate the local time of any place on the earth, but it would be not convenient for country to use many local time. That is why must country adopt a standard time based on meridians passing through them. Indian standard time is 5 hours 30 minutes, also noted 5.5 hours ahead of the local time at Greenwich, called Greenwich Mean Time of GMT. तो वन फ्रेंड है जो गुजरात में है, गुजरात के पोरबंदर में है, और दूसरा है आसम के तिनसुकिया में है। तो ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तो बात करते करते आसम वाले फ्रेंड ने बोला कि यहाँ तो रात पड़ गई है, मतलब अंधेरा हो गया है। और तो जो गुजरात में था वो बोल रहा था अभी तो यहाँ पूरा उजाला है। तो ये डिफरेंस क्यों है? तो उन्होंने हिंट में बता रखा है कि इनमें 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है। तो ये आपको बताना कि ऐसा क्यों है। पहले हम देखते हैं डिफरेंस इन द लॉन्गिट्यूड इक्वल टू 30 डिग्री। तो 15 डिग्री में हमें पता है 1 आवर का फ़र्क आता है। तो 30 डिग्री में कितने आवर का फ़र्क आ गया? 1 + 1 2 आवर्स का। तो इन दोनों जो शहर हैं इनमें 30 डिग्री का फ़र्क आ गया है। इसलिए एक जगह तो रात पड़ गई है और एक जगह अभी रात होनी बाकी है, इसलिए ये फ़र्क आया। तो ये किस लिए है? स्टूडेंट्स, इंडिया में पहले 2 टाइम जोन फॉलो किए जाते थे। आप ये मेरिडियंस देख रहे हो, एक मेरिडियन है 68 डिग्री ईस्ट और दूसरी मेरिडियन है 97 डिग्री ईस्ट। तो इससे क्या होता था, एक ही देश में 2 टाइम जोन फॉलो होते थे दोनों, और एक ही देश में समय का बहुत फ़र्क होता था। जैसे कि एक जगह दिन 2 घंटे पहले ढल जाता था और एक जगह ईस्ट में दिन है जो जल्दी ढल जाता था और वेस्ट में वो 2 घंटे बाद ढलता था। तो इससे ना तो उनका ट्रेन का टाइम एडजस्ट हो रहा था और ना ही उनकी दिनचर्या अच्छे से चल पा रही थी। तो इस तरह जो आज़ादी के बाद पूरे भारत देश में IST लागू कर दिया गया, भारतीय मानक समय पूरे भारत में लागू कर दिया। और ये जो समय है IST समय GMT से 5.5 घंटे आगे है। All these standard times are organized in time zones, which broadly follow the zones 15 degree in the graph. But let us consider the word map below. Figure 1.8, we can see that the lines divided the time zones are not fully straight. This is because they have no respect. They have to respect each country's standard time and therefore tend to follow international borders. The numbers written inside some countries are numbers of hours to added to GMT to their standard time if they have positive sign, or subtracted from GMT if they have negative sign. हमारे सामने ये वर्ड मैप ऑफ द टाइम जोन है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो बाउंड्रीज़ हैं, ये जो लाइंस हैं, तो ये एकदम स्ट्रेट नहीं है, ये कहीं पे आड़ी तिरछी भी हो रही हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये आड़ी तिरछी हो रही हैं। तो ये किस लिए है? क्योंकि इन्हें देशों के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का पालन करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें उनकी बाउंड्रीज़ का है जो वो उनका ध्यान रखना, मानक का सम्मान करना पड़ता है। उन्हें देश के मानक का सम्मान करना पड़ता है और जो उनकी बाउंड्रीज है उनका ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए ये लॉन्गिट्यूड की तरह एकदम स्ट्रेट नहीं है। इन्हें यहाँ पे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे कई जगह ये मुड़ी हुई भी हैं। ये देखिए, यहाँ से ये ऐसे एकदम स्ट्रेट नहीं है।
आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इंडिया हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ पे इंडिया और जीएमटी का टाइम का जो फ़र्क है 5 घंटे 30 मिनट का है। तो यहाँ पे हम जितना भी टाइम यहाँ हो रहा होगा, अगर 12 बज रहे होंगे तो उसमें 5 घंटे 30 मिनट प्लस कर देंगे। इसी तरह चाइना का टाइम 8 है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर 12 बज रहे हैं तो हम 8 प्लस कर देंगे। तो इसी तरह ईस्ट की तरफ हम प्लस करेंगे और वेस्ट की तरफ हम जो टाइम होगा माइनस करते जाएंगे। From the above explanation, it may be seen if country has no standard time. That is not always case. Some countries like Russia, Canada or USA are too large to have a single time zone. जो हमने ऊपर एक्सप्लेनेशन देखा, तो इससे ये हमें पता चला कि हर देश का अपना एक मानक समय है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि रूस, कनाडा और यूएसए जैसे जो बहुत ही बड़े देश हैं, इनका एक टाइम जोन नहीं है, वन स्टैंडर्ड टाइम नहीं है। स्टूडेंट्स, यूएसए हैज 6 टाइम जोन्स and Russia has 11, which means that traveling across the Russia from east to west, you will need to readjust your watch 10 times to align with the local time. तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि यूएसए में 6 टाइम जोन्स है और रशिया में 11। तो इसका क्या मतलब है, जब आप रशिया में ट्रैवल करेंगे ईस्ट टू वेस्ट, तो आपको अपनी वॉच को उनके लोकल टाइम से मिलाने के लिए 10 टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा। Similarly, the globe in figure 1.9 center on India shows standard time with respect to the GMT for few countries. Finally, while prime meridian was fixed at Greenwich, the opposite line at approximately 180 degrees longitude is called international date line. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इंडिया है यहाँ पे सेंटर पे है, तो यहाँ पे जो यहाँ का टाइम लोकल टाइम शो हुआ है +5.5। इसका मतलब ग्रीनविच में जो कि प्राइम मेरिडियन है, उसमें जो भी टाइम होगा उसमें हमें 5 hours and 30 minutes ऐड करने हैं, 5 hours 30 minute। तो अगर जीएमटी में 12 o'clock हो रहा है तो हमने इसमें +5 करना है, तो वहाँ पे इंडिया पे 5:30 बज रहे होंगे शाम के। तो इसी तरह चाइना में +8 लिखा है, तो यानी कि ग्रीनविच में जो भी टाइम होगा उसमें +8 करना है। इसी तरह कई कंट्रीज़ के हैं जो अपने अपने टाइम जोन्स यहाँ पे शो किए गए हैं। तो आगे आपको बताया गया है कि जो हमारी प्राइम मेरिडियन है, ग्रीनविच मेरिडियन है, उसके बिल्कुल अपोजिट साइड में एट अप्रॉक्सीमेटली 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड में, अगर हमारी प्राइम मेरिडियन देख लीजिए, अगर यहाँ पे है जैसे, तो इसके बिल्कुल अपोजिट साइड में 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड में जो लाइन होगी उसे इंटरनेशनल डेट लाइन कहा गया है। एज यू कैन सी ऑन मैप, अगर आप मैप में देखेंगे जहाँ पे द प्लस का साइन है, फिर 12 लिखा है, एंड द माइनस का साइन है, 12 लिखा है। टाइम जोन्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं इस लाइन पे। इफ़ यू क्रॉस इट बाय शिप और प्लेन, अगर आप इसको किसी शिप या प्लेन से इस लाइन को क्रॉस करते हैं, जिसे इंटरनेशनल डेट लाइन कहा गया है, तो यू नीड टू चेंज द डेट टू योर वॉच। तो आपको क्या है, अपनी वॉच में दिन को चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। इफ़ यू क्रॉस इट ट्रैवलिंग ईस्टवर्ड, अगर आप इसे पश्चिम की ओर क्रॉस करते हुए
ट्रैवल करेंगे आप पश्चिम की ओर, तो आप इसे यू सब्ट्रैक्ट अ डे, तो आपको एक दिन घटाना पड़ जाएगा। से फ्रॉम, अगर मंडे है तो उसे हमें संडे बनाना पड़ेगा। और इफ यू क्रॉस इट ट्रैवलिंग वेस्टवर्ड, और अगर आप इसे पश्चिम की ओर जाते समय, ट्रैवलिंग करते समय क्रॉस करते हैं, यू ऐड अ डे फ्रॉम संडे टू मंडे, तो आपको एक दिन आपका बढ़ जाएगा, आपको संडे से मंडे करना पड़ेगा, तो एक दिन आपका बढ़ जाएगा। यू सेड दैट द इंटरनेशनल डेट लाइन इज अप्रोक्सीमेटली एट 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, तो आप कह सकते हैं जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो लगभग 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड में है। एज इट divides in places to avoid dividing some countries into two different days, तो क्योंकि ये कुछ देशों को दो अलग अलग दिनों में विभाजित करने से बचने के लिए स्थानों पर विचलित होती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, जो कि यहाँ आप देखेंगे कि पीली रेखा के रूप में दर्शाई जाती है, ये कैलेंडर तिथियों के बीच की सीमा रेखा को परिभाषित करती है। आपको पता है 1884 में स्थापित अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के मध्य से होकर गुजरती है और पृथ्वी पर लगभग 180 डिग्री देशांतर उत्तर दक्षिण रेखा का अनुसरण करती है। ये एक प्राइम मेरिडियन से दुनिया के आधे हिस्से में स्थित है। ग्रीनविच इंग्लैंड में 0 डिग्री देशांतर रेखा है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा दो लगातार कैलेंडर तिथियों को अलग करने वाली सीमांकन रेखा है। जब आप तिथि रेखा को पार करते हैं तो आप एक तरह से समय यात्री बन जाते हैं। पश्चिम की ओर पार करेंगे तो ये एक दिन बाद है, वापस पार करें तो आप समय से पहले चले गए हैं। आगे बिफोर वी मूव ऑन, आगे जाने से पहले मैप्स आर वेरी यूजफुल टू रिप्रेजेंट एन एरिया ऑफ द अर्थ, वेदर स्मॉल और लार्ज, द मेन कंपोनेंट ऑफ। तो हमने क्या क्या पढ़ा पीछे, इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा कि पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र को दिखाने के लिए एक जो मानचित्र है, मैप है, बहुत ही उपयोगी उपकरण है। चाहे वो जगह छोटी है या बड़ी है, कोई वो क्षेत्र छोटा क्षेत्र है या बड़ा क्षेत्र है, तो मानचित्रों के मुख्य घटक हैं दूरी, दिशा और प्रतीक, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। Every place on the earth has a location which can be precisely defined with the help of grid. तो हर जगह की अपनी एक लोकेशन है और जो किस तरह दिखाई जाती है, ग्रिड की हेल्प से। ग्रिड क्या है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड मिलके एक जाल सा बनाते हैं, ग्रिड बनाते हैं। और जो इमेजिनरी लाइंस हैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ पैरेलल टू और इक्वेटर के पैरेलल होती हैं, रन करती हैं। और नॉर्थ टू साउथ, पोल टू पोल, मतलब वो पोल ऊपर से नीचे भी हो सकता है, नीचे से ऊपर, जो ये इमेजिनरी लाइंस हैं, तो ये ग्रिड बनाती हैं। ये हमारी क्या मदद करती हैं, किसी भी अर्थ में किसी भी लोकेशन को फाइंड करने के। तो लॉन्गिट्यूड ऑल्सो मार्क द टाइम एंड डिफाइन द टाइम जोन। तो लॉन्गिट्यूड अभी हमने पढ़ा कि लॉन्गिट्यूड भी टाइम को मार्क करते हैं और टाइम, इस लॉन्गिट्यूड की मदद से ही टाइम जोन है जो सेट होते हैं। क्योंकि जो ये लॉन्गिट्यूड की लाइन है, उस एरिया में जितने भी, उस लाइन के अंदर जितने भी कंट्रीज आएंगे उस सब जगह एक ही टाइम जोन फॉलो होगा। तो इंटरनेशनल डेट लाइन इज लोकेटेड अप्रॉक्सीमेटली एट 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो इंटरनेशनल जो डेट लाइन है, हमने अभी पीछे भी देखा था कि जो पीछे की साइड बिल्कुल प्राइम मेरिडियन से जो वो 0 डिग्री से एकदम अपोजिट साइड पे 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे इंटरनेशनल डेट लाइन, उस लॉन्गिट्यूड को इंटरनेशनल डेट लाइन माना गया है, 0 डिग्री से एकदम अपोजिट 180 डिग्री को। तो क्रॉसिंग द इंटरनेशनल डेट लाइन चेंज द डे बाय 1 डे। तो जब हम इस इंटरनेशनल डेट लाइन को
हमने पढ़ा था क्रॉस करते हैं तो एक दिन बदल हो जाता है, हमारा चेंज हो जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर है जो यहीं पे फिनिश होता है। तो इससे आगे हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो आज का ये जो चैप्टर है हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। अगर ये आपको चैप्टर अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।